हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या है, नाम से ही पता चल जाता है कि वैल्यू कम होगी, इसकी डेप्रीशिएट होगी। तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा टॉपिक है उसमें डेप्रीशिएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो फॉर्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हैं उसमें स्लाइट चेंज आ जाता है बस। बाकी क्वेश्चंस जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऑन डेप्रीशिएशन में आपको पता है, जनरली कोई भी अगर आप मशीन या कार परचेज करते हैं, घर की बात नहीं कर रहा, मशीन या कार अगर परचेज करते हो तो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर अगर आप उसको की मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो उसके कंपैरेटिव आपको कम मिलेगी। अगर कोई चीज आपने 2 लाख में परचेज की है तो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर 1,50,000 या 1 लाख, मतलब उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। घर की कीमत तो बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ हमने फ्लैट लिया है, प्लॉट लिया है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज डिक्रीज, चांसेस इंक्रीज के ही होते हैं। कई बार गलती से बंदा कहीं फंस जाए तो रेट कम भी मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई मशीन परचेज कर रहे हैं या कार परचेज कर रहे हैं तो आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स उसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें डेप्रीशिएटेड वैल्यू ही मिलेगी कि डेप्रीशिएट होने के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं, जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ ऑल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ, ऑल आर्टिकल्स डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कोई भी अगर आर्टिकल आपने परचेज किया है तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी आर्टिकल की वो डिक्रीज होता जाएगी। तो द डिक्रीज इन वैल्यू, जो वैल्यू डिक्रीज होगी, दिस डिक्रीज वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। मतलब 2 लाख की चीज थी, अगर 2 साल के बाद वो 1.5 लाख में बिक रही है हमारी, तो 50,000 रुपए डिफरेंस कितना आ गया, 50,000। तो जो 50,000 वो उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई। तो दिस डिक्रीज इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। द डेप्रीशिएटेड वैल्यू, ये डेप्रीशिएशन तो 50,000 का डेप्रीशिएशन हुआ, लेकिन जो 1.5 लाख कह रहे हैं भाई, 2 लाख की चीज थी, 2 लाख की चीज थी, वो 1,50,000 की हो गई, 1.5 लाख की हो गई। तो 50,000 का तो डेप्रीशिएशन हुआ, लेकिन डेप्रीशिएशन कितना हुआ वो फाइंड आउट नहीं करते हम। डेप्रीशिएटेड वैल्यू, जो ये वैल्यू हो गई डेप्रीशिएटेड वैल्यू, वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2 लाख की हमने कोई चीज परचेज की थी, कोई आर्टिकल परचेज किया था, वो 2 साल के बाद कितना हो गया, 1.5 लाख का हो गया। तो जो 1.5 लाख का हो गया वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जनरली क्वेश्चन वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते थे तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता था, पी इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर टाइम, क्योंकि इंक्रीज होती थी वैल्यू। लेकिन यहां हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 ईयर्स या आफ्टर N ईयर्स या आफ्टर T ईयर्स, अगर टाइम T ईयर्स है तो जो उसकी वैल्यू होगी डेप्रीशिएटेड वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1, प्लस के प्लेस पर माइनस साइन आ जाता है क्योंकि वैल्यू कम होगी। तो 1 - R/100 रेज टू द पावर टाइम। P जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है P, प्रेजेंट वैल्यू है। R रेट परसेंट है कि किस रेट परसेंट से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। टी हमारा टाइम पीरियड है, और ये जो वैल्यू आती है इसको जनरली आप अमाउंट भी कह सकते हो, या डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो होगी आफ्टर टी ईयर्स क्या होगी, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस सेम है सब कुछ जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस यहाँ जो फॉर्मूले में प्लस का साइन होता था यहाँ हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, और सेम एज इट इज क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे, लॉग टेबल देखना सबको आता है, लेकिन आज हम लॉग टेबल का जो क्वेश्चन होगा, जनरली एन्यूटीज का जब हम चैप्टर करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें ज्यादा यूज होता है। करेक्टरिस्टिक अभी तक अपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें पॉजिटिव आती थी करेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी आ सकती है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हमें सॉल्व करने को मिलेगा। तो देखें, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आज का, क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रीशिएटेड बाई 5% एनुअली। जो वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है वो 5% एनुअली डेप्रीशिएट हो रही है। इफ प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ₹2 लाख
10,000, तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है, पुट कर दो। तो हमें पता है लेट ए बी द, जो हमें आफ्टर 4 ईयर्स जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, वो क्या कह रहे हैं? लेट ए बी द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स उसकी वैल्यू ए रुपीज हो जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है रुपीज 2,10,000। टाइम हमें पता है, टाइम 4 ईयर्स है, टाइम 4 ईयर्स है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 4%, 5% पर एनम है। तो आफ्टर 4 ईयर्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, A is equal to P into 1 minus R upon 100 raised to the power टाइम। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? P कितना है? 2,10,000, यहां भी पुट कर सकते थे। 1 माइनस R की वैल्यू 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम, और टाइम हमारा 4 ईयर्स है, तो ये यहाँ 4 आएगा, टाइम 4 ईयर्स है। तो 100 एलसीएम आएगा, 100 माइनस 5 कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 95, 95 अपॉन 100, और 95 अपॉन 100 को आप क्या लिख सकते हो? 0.95 होल रेज टू द पावर 4। और इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो ये तो वही सेम है हमारा, a इज इक्वल टू है, टेकिंग लॉग बोथ साइड कहेंगे तो log a इज इक्वल टू, हमें पता है log m इंटू n अगर हो तो वो log m प्लस log n होता है, और log m रेज टू द पावर n, पावर अगर है तो वो पावर आउटसाइड आ जाती है, n log m होता है, पावर आउटसाइड हो जाती है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये m समझो, ये n समझो, तो log m n अगर होगा तो क्या हो जाएगा? log m प्लस इस 4 को अगर मैं एक बार भूल जाऊं तो log n, m इंटू n पर log अप्लाई करोगे, log m n क्या हो जाएगा? log m प्लस log n। लेकिन अब इसमें log 0.95 रेज टू द पावर 4 है, तो पावर हमें पता है, पावर आउटसाइड आ जाती है, यानी ये जो पावर 4 है इसको उठा के हम आगे लेके आ सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? 4 log 0.95, 4 log 0.95। तो अब यहां से एक तो ये वैल्यू है, इसकी आप लॉग वैल्यू देखोगे 2,10,000 की, तो log ऑफ 2,10,000 इसकी लॉग वैल्यू हमने देखनी है। तो लॉग वैल्यू के लिए हम जनरली 4 डिजिट्स यूज करते हैं। तो यानी 21 की वैल्यू 0 पे और आगे वाली 0 होती है, तो मीन डिफरेंस का यूज नहीं होता। तो यानी हमें वैल्यू देखनी है 21 की वैल्यू 0 पे। 21 यहां से 10, 11, 12, 21, और 0, 0 वाली लाइन यही आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है? 3,222, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,222। और आपको बताया गया कि जैसे ही लॉग टेबल देखते हो यहां पॉइंट लगा देते हो, जैसे ही लॉग टेबल देखते हो यहां पॉइंट लगा देते हो। और कितनी डिजिट्स हैं? कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं, और 6 डिजिट होती हैं तो क्या कहते हैं? अगर 6 डिजिट्स है तो क्या कहते हो कि जो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हो? 1 माइनस कर देते हो, और अगर 1 माइनस करोगे तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। तो यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.322। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.3222। फिर नेक्स्ट क्या है? 4 एज इट इज, लॉग ऑफ 0.95, लॉग ऑफ 0.95, इसको ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा रिजल्ट है। 0.95 का लॉग हमने देखना है, तो लॉग ऑफ 0.95, जब लॉग टेबल देखते हैं तो आपको पता है डेसिमल को भूल जाते हैं, और 4 डिजिट देखते हैं तो 95 के आगे 0 भी समझ सकते थे, यानी 95 की वैल्यू 0 पे 95 लॉग टेबल में देखना है। 95 पहले पेज पे 10 से 49 तक होता है, नेक्स्ट पेज पे 50, 51, 52, 95, और 0 यहां है मेरे पास 9,777, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 9,777। जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं, जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं यहां पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? मेंटिसा। ये हमारा क्या कहलाता है? मेंटिसा। और करेक्टरिस्टिक इससे पहले लिखना है, वो क्या कहलाएगी? करेक्टरिस्टिक। और इसके लिए आप देखते हो कि डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है? डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है? 0, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। जैसे कि पहले कह रहे थे ना, पहले वाले पार्ट में 6 डिजिट है,
तो 6 माइनस 1 5 कह के 5 यहां लगा दिया था, लेकिन यहाँ 0 डिजिट है तो 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1। यहां -1 नहीं लिखेंगे, यहां मैं -1 नहीं लिखूंगा। अगर यहां मैंने -1 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। यहां मैं क्या लिखूंगा, 1 बार। 1 बार क्यों, क्योंकि ये मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहा हूं। 1 बार का मतलब -1 होगा, लेकिन ये जो टोटल वैल्यू है ना, यहां 1 बार मैंने लगाया ना, इसका मतलब क्या है, माइनस का 1 है और प्लस का है ये 0.9777 बार लगाया है मैंने, तो इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मैं पहले माइनस लगा देता, -1.9777 क्या देता, तो 1 तो माइनस का होता ही होता, लेकिन ये जो पॉइंट वाली बाद वाली वैल्यू है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये भी माइनस हो जाती, तो गलत हो जाता ना। यहां मेरे वैल्यू आएगी प्लस में। अगर मैंने पहले यहां माइनस ये कह देता, 0 डिजिट है तो 0 -1 हो गया, तो -1 अगर लिख देता, -1 के लिए मुझे 1 बार यूज करना पड़ेगा कि ये तो मेरा नेगेटिव का 1 है, -1 है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जिसको आपने ध्यान रखना है। हालांकि लॉग टेबल से रिलेटेड हमारा एक लेक्चर है, पहले कंप्लीट लेक्चर है, 1 आवर का है, पूरा डिटेल में आपको लॉग टेबल के बारे में बताया गया है। लॉग टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर लॉग टेबल देखनी आती है तो अच्छी बात है, और नहीं देखनी आती तो एक बार आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, ताकि लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओ, चुटकियों में सॉल्व कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको भी आप देख सकते हो। नहीं तो इनमें जो यूज हो रहा है, लॉग टेबल का जितना भी यूज हो रहा है, उसको आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी 1 बार 0.977, तो 1 बार 0.9777 और बाहर 4 था। ये 1 बार का मतलब अब तो मैं बता ही चुका हूं, इसका मतलब क्या है, -1 प्लस 0.9777 है। तो इसको ये एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू -1 -4, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.9108 हो जाएगी। और अब इस टोटल वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.2330। और लेकिन ये वैल्यू है ए लॉग ए की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। और एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.2330। तो 5.2330 का आप एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे। और एंटीलॉग फाइंड आउट करने के लिए आप एंटीलॉग टेबल जो होती है, 2 पेजेस लॉग टेबल के हैं, 2 पेजेस एंटीलॉग टेबल के हैं। जो एंटीलॉग टेबल जो 0.00 0.01 0.02 से स्टार्ट होगी, वो एंटीलॉग टेबल है, उसमें आप इसकी वैल्यू देखोगे। लॉग टेबल देखते हैं तो वो स्टार्टिंग से देखते हैं, लेकिन जब एंटीलॉग टेबल देखते हैं तो वो पॉइंट के बाद वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यानी 23 की वैल्यू 3 पे और 0 पे, 0 वाला पार्ट का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, फोर्थ डिजिट अगर 0 तो 23 और 3, 0.323 23 ये है, और 3 वाली लाइन ये है। तो ये कहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, यहां से आए और यहां आए, तो ये कट करेगी 17, क्या है, 1710 1710। ध्यान दें, जब आप लॉग टेबल देखते हो तो लॉग टेबल देखते ही कहते हैं पॉइंट लगा दो, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल देखते हैं तो पॉइंट नहीं लगाते। हम ये जो पॉइंट से पहले जो डिजिट है, नंबर क्या है वो देखते हैं, उसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखते थे। यहां हम पॉइंट से पहले नंबर क्या है वो देखते हैं। पॉइंट से पहले नंबर क्या है, 5। नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करते तो 1 होती, लेकिन यहां नंबर क्या है वो बात करते तो वो है 5। तो हम वहां नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस करने की बात करते थे, यहां नंबर में 1 ऐड करने की बात करेंगे। तो 5 + 1 क्या हो जाता है, 6। मतलब 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4। भाई अगर यहां मेरे पास 2 होता तो मैं 2 + 1 3 डिजिट्स के बाद यहां पॉइंट लगा देता, लेकिन मेरा जो पार्ट है वो यहां 5 है, तो 5 + 1 6 है, लेकिन ये तो मेरे पास 4 डिजिट्स ही हुए। तो क्या करता हूं मैं, 0 0, टोटल अब ये 6 डिजिट हो गए। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 171000। मतलब आफ्टर 4 इयर्स जो मशीनरी थी उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू रहेगी वो क्या रह जाएगी, 1,71,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको कैसा लगा ये एग्जांपल, आगे और जो करेंगे उनके बारे में भी मेंशन करना कैसे लगे।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी डिक्रीज इन द वैल्यू एवरी ईयर डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, और किस परसेंट से इंक्रीज होती है? 6 एंड 1/4%, यानी 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25, यानी 25/4% ऑफ इट्स वैल्यू। एवरी ईयर 25/4% डिक्रीज होती जाती है इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो वैल्यू होगी उसका 25/4% डिक्रीज होती जाएगी। इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years was this rupees। पहले वाले में क्या था? स्टार्टिंग की वैल्यू दी थी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में क्या है? जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, मतलब आफ्टर 3 years वाली जो वैल्यू है वो गिवन है, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी वो फाइंड आउट करना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। मतलब एक किस्म से ये समझ लो अमाउंट गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कर लोगे। फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या थी, तो वही लेट ए बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years। एट द एंड ऑफ 3 years वैल्यू कितनी है? ए है, और उसकी वैल्यू क्या है? 21093.95 रह गया, यहाँ 5 भी आएगा, 95। तो ये वैल्यू है हमारी आफ्टर 3 years। तो P जो वैल्यू होगी एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो P प्रेजेंट वैल्यू जैसे कहते, तो वो वैल्यू खोज कर ली। R जो है वो रेट परसेंट क्या है? डेप्रिसिएशन की रेट 6 एंड 1/4% कहो या 25/4% कह सकते हो। टाइम हमारे पास कितना है? 3 years, और फॉर्मूला आपको पता ही है क्या यूज करना है? A इज इक्वल टू P इंटू 1 - R/100 रेज टू द पावर टाइम। तो ये A की वैल्यू है, P फाइंड आउट करना है, इंटू 1 - R की वैल्यू 25/4/100 रेज टू द पावर टी, यानी क्या हो जाएगा? 25/400। 25/400 कैंसिल करोगे तो 25 1 जा 25, और यहां से मेरा 25 से कैंसिल करोगे तो 1 15 50 16 हो जाएगा, और एलसीएम लोगे तो 16 - 1 15, 15/16 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। तो हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से अगर मैं चाहता तो इसको ये भी लिख सकता था, P इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इंटू में है, दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, 21093.95 इंटू, डिवाइड में जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/15 क्यूब। तो या तो आप इसको चाहो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड से सॉल्व कर लो, या इसमें इसको डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, सॉल्व करो, एज योर विश। लेकिन ये कहूंगा कि इसको आप एक बार लॉगरिथम की हेल्प से एक बार, भाई P इज इक्वल टू हो गया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की वैसे टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, उससे भी सॉल्व करके देखें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपने इसको सॉल्व किया और आंसर सेम आया, तो ये हमारा P की वैल्यू आ जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो क्या थी? 25600.24। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, मजे से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, ए मशीनरी प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000 रुपीज है, डेप्रिशिएटेड depreciates each year by 10% of its वैल्यू, यानी R की वैल्यू 10% है, डेप्रिशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू? मतलब कितने समय के बाद, कितने वर्षों में कि जो ये 10,000 वैल्यू है वो हाफ रह जाएगी। हाफ का मतलब 10,000 का हाफ, 10,000 का हाफ 5,000 होता है, तो यानी कितना टाइम लगेगा कि वो वैल्यू 5,000 हो जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, तो जो आफ्टर टी इयर्स मान लेते हैं कि जो टाइम लगेगा वो टी इयर्स लगेगा, आफ्टर टी इयर्स उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5,000। तो पी प्रेजेंट वैल्यू बिगिनिंग में कितनी है? 10,000, उसका हाफ मान लो ए वैल्यू एट द एंड ऑफ टी इयर्स, हमने मान लिया कि आफ्टर टी इयर्स उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी, और हाफ का मतलब कितनी रह जाएगी? 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, डिप्रिसिएशन रेट 10% है। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सभी वैल्यूज गिवन है, पहले भी हमने किया है क्वेश्चंस में। टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बच्चा कर सकता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 रेज टू द पावर टी। ये ए की वैल्यू 5,000, ये 10,000 इंटू 1 -
10/100 रेज टू द पावर टी। 10,000 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, इससे कैंसिल करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 100 माइनस 10 90, 90/100 रेज टू द पावर टी, या इसको क्या लिख सकते हो 9/10, हाफ इज इक्वल टू 9/10 रेज टू द पावर टी। और यहाँ से अब आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करो, टी की वैल्यू आ जाएगी, कोई खास बात नहीं। तो 1/2 इज इक्वल टू 9/10 रेज टू द पावर टी, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, log 1/2 इज इक्वल टू log 9/10 रेज टू द पावर टी। और आपको पता है कि अगर log m अपॉन n हो तो उसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये log 1/2 है, तो log 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2। और t जो पावर है वो आउटसाइड आ जाती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है log m रेज टू द पावर n अगर हो तो पावर आउटसाइड आ जाती है, n log m। तो इस पावर को आउटसाइड लेंगे, log 9/10, log 9/10 को क्या लिख सकते हो, log 9 माइनस log 10, log 9 माइनस log 10। इसको आप log 9 माइनस log 10 भी लिख सकते थे, अगर आप इसको चाहते तो इसको आप t इंटू log 0.9 कह के भी आप इसकी log वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि वो जो मैंने पहले भी जो आज फर्स्ट एग्जांपल किया उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सेम पैटर्न पे यहां लिखा हुआ ऐसे तो करना, एक बार इसकी और डायरेक्ट सोच के देखना क्या होगी, सेम आएगी जो वैल्यू आएगी। मैथ्स की यही तो ब्यूटी है, कैसे भी सोल्व कर लो आंसर सेम ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये log 1 की वैल्यू आपको बताया हुआ है कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो log 1 0 हो जाएगा। log 2 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो log 2 कैलकुलेट करना चाहेंगे, ये तो 1 डिजिट है, आपको बताया हुआ कि आप पहले लॉग टेबल देखते हो तो उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करते हो, तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2.000 लगा देंगे, तो ये 4 डिजिट लग रही है। और इसको सोल्व करते हुए क्या करते हो, पॉइंट को भूल जाते हो कि पॉइंट है कहीं, क्या करते हो 20 की वैल्यू 0 पे देखते हो, 20 की वैल्यू 0 वाली लाइन में, यानी 3010 और जैसे ही लॉग टेबल देखते हो क्या करते हो, बिना सोचे समझे यहाँ पॉइंट लगा देते हो, डेसिमल। अब डेसिमल से पहले भी कुछ लिखना है, ये क्या कहलाती है, करेक्ट मेंटिसा, ये क्या कहलाता है, मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, 0, तो ये आ जाएगा, यानी log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3010। तो log 2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0.3010। t एज इट इज था ही, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log 9 की। log 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वही सिंगल डिजिट है तो पॉइंट के बाद 30 लगा दोगे तो 4 डिजिट हो गया। अब क्या करोगे, 90 की वैल्यू 0 पे, 90 वाला, ये 90 वाला पार्ट है, ये 90 और ये 0 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 9542, यानी 9542। जैसे ही लॉग टेबल देखते हो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, केवल 9 है यानी 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0, तो 0.9542 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.9542 माइनस log 10। log 10 की वैल्यू लॉग टेबल से देखो या डायरेक्ट हमें पता होता है, log 0 की वैल्यू, सॉरी log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी होती है, आपके पास इन क्वेश्चन में log 0 नहीं आएगा, log 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया, यानी इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस में सॉल्व करोगे तो माइनस में 0.058 और ये साथ में मेरा इंटू में टी है, ये जो टी था वो इंटू में टी है, और 0 माइनस ये है, और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, 0.3010 अपॉन 0.0458। डेसिमल हटाने के लिए 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3010.458, ये टी की वैल्यू है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6.57 ईयर्स आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आफ्टर 6.5 ईयर्स जो वैल्यू 10,000 थी वो उसका हाफ यानी 5,000 ले जाएगा,
ये डायरेक्ट इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3010 अपॉन 458, यानी लॉग 3010 माइनस लॉग 458 लॉग m अपॉन n। इसको सोल्व कर लोगे, ये दोनों वैल्यूज देख लोगे, ये log t की वैल्यू आएगी, फिर क्या कहोगे t इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो एज यूर विश, जैसे भी सोल्व करना चाहें इसको इससे डिवाइड करें, लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि हम इसको लॉगरिथम की हेल्प से सोल्व करके दिखाएं और अच्छा लगेगा, तो लॉग टेबल से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ए मशीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% of its value at the beginning of an year. The machine was purchased for rupees 10,000 and the scrap value आफ्टर 2 years या 3 years या 5 years देखा गया कि उसकी जो स्क्रैप वैल्यू रह जाती है या डेप्रिशिएटेड वैल्यू जैसे होते हैं, स्क्रैप वैल्यू जो रह जाती है वो क्या रह जाती है, ₹3855। पहले क्या थी 10,000, आफ्टर टी इयर्स यानी कितनी रहेगी 3855, यानी ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आर की वैल्यू है, और टी आपने फाइंड आउट करना है जैसे भी हमने किया पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें बस हाफ हो गया था, इसमें 3855 है, तो वो पी प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में मशीन की क्या थी ₹10,000, आफ्टर टी इयर्स वैल्यू क्या रह गई ₹3855, जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10%, तो हमें फॉर्मूला पता ही है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी 3855 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 10 अपॉन 100, वही ये 1 ये 10, 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 10, और 9 अपॉन 10 रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हो 0.9 रेज टू द पावर टी। और अब आप इसको, ये वैल्यू है, क्या कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड से लॉग 3855 हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग 10,000 हो जाएगा। तो इसमें जब लॉग अप्लाई करेंगे तो log 3855 इज इक्वल टू, जब यहाँ log अप्लाई करोगे log 10,000 इंटू 0.9 रेज टू द पावर टी, तो ये m और ये n, तो log m इंटू n को क्या लिख सकते हो log m इंटू n को क्या लिख सकते हो log m प्लस log n, और जो पावर है वो आउटसाइड आ जाती है, तो t log 0.9 हो जाएगा। और यहां से log 3.85 3855 है, 3855 का log देखेंगे आप, 3855 का log देखेंगे log टेबल से, 38 की वैल्यू 5 पे, 38 ये मेरा 38 है और ये मेरा 5 है, ये 38 आएगा और ये 5 वाला पार्ट जो है वो एक दूसरे को कट करेगा, और ये वैल्यू क्या है 5855, लेकिन 38 की वैल्यू 5 पे तो देख ली, 5 वाली और है मेन डिफरेंस में, 5 वाला पार्ट ये मेन डिफरेंस हो जाता है। 38 वाली लाइन आते 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 आते, आते कहां कट करेगी 6 पे, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 5861 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5861। और आपको बताया गया कि जैसे ही लॉग टेबल देखते हो यहां पॉइंट लगा देंगे, और अब देखेंगे कि यहाँ कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यानी 3.5861, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3.586 कह लो या 5861 भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू log 10,000 है, log 10,000 है, तो वैसे तो अभी मैंने लास्ट में बताया कि log 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3, 10,000 की वैल्यू 4, या अगर आप देखो इसको क्या लिख सकते हो log 10,000 को क्या लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर 4, 4 आउटसाइड आ जाएगा, यानी 4 log 10, और 4 इंटू log 10 की वैल्यू तो 1 है ही, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 आ जाएगा, और t log 0.9 की वैल्यू देख लो चाहे, या इसको क्या लिख दिया 9 अपॉन 10, और log 9 अपॉन 10 का मतलब क्या हो जाएगा log 9 माइनस log 10, और ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू log 9 की थी या log 9 नहीं था,
log 9 ही था, उसमें भी log 0.9 था, वही हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, log 9 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू 1। और अब ये जो पार्ट है 3.586 है, प्लस का 4 है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3.586 माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 0.414 इज इक्वल टू टी इंटू दिस वैल्यू, यानी टी इंटू माइनस का बचेगा, ये माइनस का 0.058, माइनस साइन से माइनस, ये माइनस का साइन था, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0.414 अपॉन 0.458। इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं 4140 अपॉन 458, डेसिमल हटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको 458 से डिवाइड करेंगे तो 9.04 ईयर्स नियरली, मतलब जो 10,000 रुपए थी वैल्यू, वो आफ्टर 9.04 ईयर्स उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या रह जाएगी, 3,855। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि इन एग्जांपल्स में से कौन सा एग्जांपल आपको सबसे प्यारा, सबसे इंटरेस्टिंग लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक बनता है, प्लीज लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।